ये वो महिलाएं हैं जो कभी भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मजबूरन इस विरोध में इन्हें निकलना पड़ा। ठाकुर जी हमारी आत्मा है, वृंदावन हमारा प्राण। ये हमारा लाडला ठाकुर और लाड से सेवा हम ही कर सकते हैं और हम ही करेंगे, नहीं तो प्राण दे देंगे। सुबह के दर्शन शाम को नहीं मिलते तो हम लोगों को लगता था कुछ उजड़ गया है। इन गोपियों को अगर हम लोग परेशान करेंगे, चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो, सबका सर्वनाश पूरा संसार का हो जाएगा। कहाँ हम रोटी बनाएंगे, कहाँ हम अपने बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। जब घर ही नहीं रहेगा तो हमारे पास बचेगा क्या? तो हमें तो सड़कों पे आना तब भी पड़ेगा। प्रेमानंद बाबा के दर्शन करने चले जाओ आधी रात में, वहाँ भी आपको भीड़ मिलेगी। तो पूरा ब्रिज की गली एक है, घर तोड़ के क्या समतल किए जाएंगे? हम सब लेट जाएंगे, कॉरिडोर होने नहीं देंगे, गलियों में हमें अपने प्राण छोड़ देंगे, लेकिन ये गलियों को तोड़ने नहीं देंगे। किसी की जान लेकर आप मुआवजा दें तो उससे क्या उसकी तेरवी करेंगे? मुआवजे का हमें करना क्या है? राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर हरी झंडी मिलने के बाद हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं इस वक्त बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 1 पर आप देखेंगे, यहाँ पर गोस्वामी समाज की सभी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और सरकार के विरोध में और न्यास बोर्ड गठित करने के विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किया है। ये वो महिलाएं हैं जो कभी भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मजबूरन इस विरोध में इन्हें निकलना पड़ा। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे, श्री अरदास। श्री अरदास। क्या शुभ नाम है आपका? श्यामा गोस्वामी। ये बताइए, ये कब तक विरोध प्रदर्शन चलेगा? जब तक ये न्यास जो इनने किया है हमारे विरुद्ध, हमारे को छल करके इनने जो ये ऑर्डिनेंस पास किया है, जब तक ये वापस नहीं जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। आप लोग कभी घर से नहीं निकलती थी, घर में रहती थी, मंदिर में दर्शन करने के लिए आती, आज आपको सड़क पे आना पड़ा। क्या करें, हमें मजबूर किया गया है। जब हमारा घर ही नहीं रहेगा तो हम कौन से घर में छुपेंगे? कहाँ हम रोटी बनाएंगे, कहाँ हम अपने बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। जब घर ही नहीं रहेगा तो हमारे पास बचेगा क्या? तो हमें तो सड़कों पे आना तब भी पड़ेगा। तो इससे बेटर है पहले ही हम अपनी आंखें खोल लें। सरकार कह रही है कि आपको घर जा रहा है तो मुआवजा मिलेगा, दुकान के बदले दुकान मिलेगी। तो मुआवजा, किसी की जान लेकर आप मुआवजा दें तो उससे क्या उसकी तेरवी करेंगे? मुआवजे का हमें करना क्या है? ठाकुर जी हमारी आत्मा है, वृंदावन हमारा प्राण। हम उसको नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पर, चाहे प्राणों का त्याग करना पड़े, चाहे जो करना पड़े। हम नहीं होने देंगे इन दोनों में से कोई भी काम। कहा जाता है कि जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। और हमारा जो जन्मों जन्म हम जन्म जन्म के लिए वास मांगते थे, इस जन्म में हमें सौभाग्य से मिला और वो छीनने की तैयारी हो रही है। हम ये वृंदावन वास नहीं छोड़ सकते। हम अगर हमें छोड़ना होता तो हम पहली बार नौकरियां करते, कुछ करते। हम सेवा की वजह से यहाँ बैठे हैं और हमसे वो सेवा छीनने की तैयारी की जा रही है, हमारे घर छीनने की तैयारी की जा रही है। इनको बनाने कॉरिडोर, तुम क्यों नहीं यमुना परली पार बनाते? लाइन में क्यों नहीं लाते श्रद्धालुओं को? क्यों नहीं लाइन की व्यवस्था करके श्रद्धालुओं को लेके जाते? भीड़ सिर्फ बिहारी जी मंदिर में है, वृंदावन के हर गली में हर चप्पे चप्पे पे भीड़ है। निधिवन चले जाओ, राधा रमन चले जाओ, राधा बल्लभ चले जाओ, कहीं प्रेम मंदिर चले जाओ, प्रेमानंद बाबा के दर्शन करने चले जाओ आधी रात में, वहाँ भी आपको भीड़ मिलेगी। तो पूरा ब्रिज की गली एक है, घर तोड़ के क्या समतल किए जाएंगे? क्या समतल किए जाएंगे? क्या कुंज बिहारी, जिसका नाम कुंज बिहारी कुंज गलियों की वजह से पड़ा, उस कुंज बिहारी की कुंजों को बिल्कुल समतल कर दोगे? फिर उस कुंज बिहारी को बोलोगे कि यहाँ पे अब तू रह अपने ब्रिजवासियों के बिना? प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि ब्रिजवासी में बल्लभ सदा मेरा जीवन प्राण। और तुम उन्हीं ब्रिजवासियों को यहाँ से निकाल के बाहर वालों को कहोगे पिकनिक मनाओ, सेल्फी खींच लो। उनको क्या पता हमारे भाव, क्या पता बिहारी जी हमारे लिए क्या है? आज वो हमें बाहर के लोग आके न्यास बना के बाहर के लोग सिखाएंगे सेवा कैसे करो, कौन सा इत्र लगाओ, कौन सा भोग लगाओ, वो हमें सिखाएंगे। हमारे पूर्वज हम आज चार्ट लेके आए थे, अपना 500 साल का अपना वंश परंपरा का हम अपना वृक्ष लेके आए थे, जिसमें हमने आज तक के हमारे बच्चों के नाम है। स्वामी हरिदास जी से लेके हमारे वंश वृक्ष में एक एक बच्चे का नाम हमारे पास रिकॉर्ड में है। वो हमें बता के गए हैं कैसे सेवा करनी है। बाहर वालों को क्या पता कैसे सेवा करनी है, कैसे लाड़ लड़ाना है। ये कोई शिवालय नहीं है जहाँ पे तुम जो मर्जी जैसा मर्जी कर लो। ये रसिकों, ये हमारा लाडला ठाकुर और लाड से सेवा हम ही कर सकते हैं और हम ही करेंगे, नहीं तो प्राण दे देंगे। आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम है? हमारा ये है कि इन ब्रिजवासियों को, इन गोपियों को अगर हम लोग परेशान करेंगे, चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो,
सबका सर्वनाश पूरा संसार का हो जाएगा। इनको माफ कर दो, ये लोग निर्दोष है, ये लोग किसी के साथ अत्याचार नहीं करते हैं। हम सुबह और शाम दोनों तीनों टाइम, आरती के टाइम पहले 2-2 घंटे रहते हैं, हमको आदर पूर्वक लाया जाता है। एक एक पुलिस वालों ने हाथ पकड़ के आगे दर्शन कराते हैं, मेरी मैया करके गुसाई लोग दर्शन करवाते हैं, और किसी के साथ अत्याचार नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अगर कोई बोलते तो झूठ, और जब ज्यादा ही भीड़ आ जाएगी तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो भी एक मजबूर हो जाते हैं। हम लोग जैसे लोग बोलते हैं कि इनको हटाओ, अगर नहीं हटाओगी तो हम मर जाएंगे, हम लोग जैसे लोग ऐसे कहते हैं, और वो लोग हटाते आते हैं पुलिस वाले, एक एक को बेचारे हाथ, अगर वो धक्का नहीं मारते हैं उन लोग को साइड करके लेके जाते हैं, धक्का कोई नहीं मारते। क्यों ना हम 2 घंटे खड़े रहते हैं, आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट वाली नहीं हूँ, सुबह शाम अगर मेरे को टाइम मिले तो मैं 24 घंटा रहने वाले माई हूँ। यहाँ कोई मना नहीं, किसको अच्छा लगेगा। कहीं ले जाओ। आज मैं हूँ, मेरी पहचान मेरे चेहरे से है, मेरे चेहरे पे ही अगर प्लास्टिक सर्जरी करी जाए मुझे कौन पहचानेगा। ब्रज का रूप प्राचीन है, उसका स्वरूप बिगाड़ दोगे, बेढंगा कर दोगे तो कहाँ है। सब जगह पिकनिक स्पॉट है, वहां जाइए। और ब्रज में कहते हैं ब्रजवासी, गोस्वामी, संत, सबको इस टाइम एक होना चाहिए। जो समर्थन दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो ब्रज का विरोधी है, वो ब्रज का है ही नहीं। आप सबको भ्रमित कर रहे हैं कि कुछ ब्रजवासी हमारे कौन से वो ब्रजवासी है, कौन से वो गोसाई है जो छल कर रहे हैं। हमारे साथ बिल्कुल कोई भी नहीं है, कोई भी समर्थन में नहीं है, कोई भी नहीं। आज मुझे बताइए 2015 में जो योगी जी ने अपना बयान दिया था, जब अखिलेश जी ने यहाँ पर अधिग्रहण करने की बात करी थी, तब उनके अंदर सेवा भाव सब कुछ था। आज उनके अंदर से वो सेवा भाव चला गया। सुमित्रा महाजन जी के सामने उन्होंने ये गुहार करी थी कि ऐसे मंदिर को कभी भी लिया नहीं, वो सेवा का भाव है, वो मंदिर है, उसको वही की, उनकी गरिमा को वही की वही प्रतिष्ठित रखा जाए। आज कहाँ गए उनके अंदर वो भाव। आज उनके पास अगर सत्ता आ गई तो वो इतने बलवान हो गए, वो हमारे लिए औरंगजेब हो गए कि वो हमारे लिए सब कुछ छीन के चले जाएंगे और हम यूं ही बैठे रह जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। योगी जी और मोदी जी से हमारी यही विनती है कि ये कॉरिडोर बनना बिल्कुल बंद कर दे, नहीं बनाइएगा, नहीं तो बाकी बिहारी बहुत कुछ दिखा निकलेंगे, कोई क्षमा नहीं कर पाएगा। आपसे जहाँ भी आप बैठे हैं सुन रहे हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। हेमा मालिनी जी कह रही हैं कि मुआवजा भी मिलेगा, आप लोगों का ध्यान भी रखा जाएगा। हमें ऐसा मुआवजा नहीं चाहिए जिस मुआवजे को लेकर हमको अपने प्राणों की बलि देनी पड़े। ये बिहारी जी हमारे प्राण हैं, तो हमें ऐसा मुआवजा नहीं चाहिए। आपको प्यार है ये बताइए। ब्रजवासी मुझे तो प्यार है, मैं तो नहीं रहता हूँ। वृंदावन की रज छूट गई तो बचा क्या। जब वृंदावन की रज हमने योगी को अपने घर का समझा था, अगर कुछ हमने पहली दिल्ली का सिर हम ही फोड़ेंगे, अगर हम लोग भैया अपने प्राण दे देंगे, कुछ होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। और कहना चाहिए यहाँ पे कि ब्रज नहीं है, जो कॉरिडोर के समर्थन में है वो संत नहीं है, वो ब्रजवासी नहीं है। क्योंकि और ये आपको आज नहीं पता चलेगा, अगर आपने विनाश कर दिया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां रोएंगी सर पकड़ पकड़ के कि हमने क्या किया। अभी मैं 2 साल पहले अभी 2 साल पहले मैं काशी गई, मैं कॉरिडोर का हाल देख के आई। वहाँ आम पब्लिक के लिए 8-8 घंटे लाइन लगा के दर्शन, और VIP आकर के दर्शन कर रहा, आम पब्लिक बेवकूफ बने खड़ा है। ये तो VIP कॉरिडोर सिर्फ VIPओं के लिए है, सिर्फ पैसे वालों के लिए। एक अपना विकास, हमारे वृंदावन को विकास की जरूरत नहीं है। इससे पहले भीड़ नहीं आती थी क्या? इससे पहले भी भीड़ आती थी, त्योहार आती थी। हम सब लेट जाएंगे, कॉरिडोर होने नहीं देंगे, गलियों में हमें अपने प्राण छोड़ देंगे, लेकिन ये गलियों को तोड़ने नहीं देंगे। और वृंदावन भी हम सब मिलके लेट जाएंगे। ये गली तोड़ना में ना हृदय का विषय है, दिमाग का विषय नहीं है। यहाँ दिमाग लगाया जा रहा है। वृंदावन हृदय का विषय, गोसाई हृदय का विषय। हमारे बिहारी जी की सेवा हृदय से होती है। सारी सखियां यहाँ के, यहाँ दिमाग पे दिमाग लगा रहे हैं सब लोग, सिर्फ दिमाग लगाकर कॉरिडोर बनाकर सबको अलग करना है। ये प्रश्न हमारा ही नहीं है, ये सारी जो ब्रज के लोग हैं उनका, चाहे वो व्यापारी हो, पंडा समाज हो, गोस्वामी फैमिली हो, हम सब एक है। क्योंकि सबका जो जीवन आधार है वो
बिहारी जी है। सबको उजाड़ देंगे, सबको अव्यवस्थित कर देंगे, सबको बेघर कर देंगे, तो यहाँ बचेगा क्या? क्या होगा यहाँ पर? कॉरिडोर के नाम पर जो अपनी सुविधा वो देख रहे हैं कि वीआईपी गाड़ियां सिर्फ डोर तक आए, उनको उतरते सीधे बिहारी जी दिख जाए, वो नहीं चाहिए हमको। अधिकारी कह रहे हैं, हेमा मालिनी कह रही है, विधायक कह रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, तो व्यवस्था बन। को भीड़ कहाँ मिलती है? वो तो सीधे डायरेक्ट आती है, एंट्री मारती है, उनको क्या है? नहीं सुनिए, भीड़ की बात रही, जहाँ भीड़ नहीं वहाँ भगवान क्या? भगवान तो वैसे उदास हो जाते हैं। जब कोरोना काल था सिर्फ घुसाई थे, और हर गली में आप हर जगह चली जाए, बरसाना इतना बड़ा मंदिर है, वहाँ आउट ऑफ लिमिट भीड़ होती है। आप देखिए कि ये जो प्रेम मंदिर बना है, प्रेम मंदिर पे जो हालात हैं, वो तो इतना बड़ा कॉरिडोर ही बना हुआ है, वहाँ सड़कों पे हालत देखिए। वहाँ आप तो यहाँ के निवासी हैं, जो लोग 10 मिनट में सीधा छठीगढ़ पहुँचते थे, उनको आज 1 घंटा लग जाता है रूट डाइवर्ट की वजह से। आप ये भी तो सोचिए, तो उसका क्या उपचार किया जाएगा? ऐसा नहीं है बैठ के बातें की जाती हैं। आज हमारे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, जो बीच में जो बैरिकेडिंग कर दी गई है, गली गली में जो गेट लगा दिए गए हैं, मेन प्रॉब्लम वो है। पहले लोग आते थे, इतनी ही भीड़ आती थी, थोड़ी बहुत बढ़ गई, ठीक है, अपने आप ही निकलता था, चला जाता था, दर्शन किए, सुचारू रूप से निकल गया। अब वो चप्पल जूतों के लिए घूम रहा है, कोई अपने बच्चों को ढूंढते हुए निकल रहा है, अनाउंसमेंट हो रहे हैं, कोई रो रहा है, क्योंकि बैरिकेडिंग इतनी है, आदमी यहाँ के रूट जानता नहीं है। ये बताइए, विकल्प बताइए इसका। विकल्प ये है कि अगर उनको 1% भी विकास करना है तो विनाशकारी ना करें, विनाश ना करें, विकास करना है तो यमुना पल्ली पार जाए, यमुना जी पे जाए, यमुना जी पे बहुत जगह पड़ी है, वहाँ का विकास करें, वहाँ पे घाट बनाए, घाट का सौंदर्यीकरण करें, वहाँ पर बड़े बड़े हॉल बनाए, हॉल बनाकर वहाँ पे उनको सुविधाएं दें। जो गरीब लोग आते हैं, जो वेटिंग करते हैं, यहाँ पर वेटिंग रूम बना दिए जाए, उनको 10 रुपए थाली दी जाए, वो भोजन करेंगे, शांति से वहाँ लेटे रहेंगे। 500 1000 आदमी करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा करके भेजे जाए। आप विकल्प के बारे में पूछ रहे थे, अगर मल्टी लेवल पार्किंग यमुना पल्ली पार बन सकती है, आप यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी उधर दे सकते हैं, तो आप कॉरिडोर भी उधर बना सकते हैं। कॉरिडोर बनाने के लिए सबके घर तोड़ने की जरूरत नहीं है, कॉरिडोर की जरूरत ही नहीं है, ये सब चीजें आप पल्ली पार भी बना सकते हैं। कुछ गलियों को नाश करने की जरूरत नहीं है, नाश मत कीजिए हमारे मंदिर का। आप बताइए, आप तो ठाकुर जी के दर्शन रोजाना करने जाते हैं, कुंज गली का एक बार भाव बताइए क्या होता है? हम इन गलियों के लिए ही जी रहे हैं। अगर ये गली टूट गए तो बिहारी जी की यादें नहीं रहेंगी, फिर क्या किस लिए जिएंगे हम? तो गलियां टूटने नहीं चाहिए। अगर आपको भक्तों की सुविधा ही करना है तो अंडरग्राउंड या फिर ऐसे ऊपर से ब्रिज या कुछ और कर लीजिए, लेकिन इन गलियों को, इन मकानों को मत तोड़िए। बस भैया ये बस सच हम लोगों के हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, कम से कम हम लोगों के भाव को, क्योंकि जानते हैं बिहारी जी की 5 मिनट की आरती होती है, जिनकी 40-40, 100-100 साल की दोनों टाइम, तीनों टाइम की आरती का नियम है। अगर आपने बना दी, भीड़ में हम पहुंचते लाइन लगाते हमारे दर्शन नहीं मिले, फिर क्या मतलब है भैया? हम लोग अपना घर परिवार दूर से छोड़ के यहाँ पर पड़े हुए हैं, सब छोड़कर अपना। और रही बात ये व्यवस्था की, तो इसका दूसरा भी रास्ता है भैया, एक कॉरिडोर ही नहीं है, इतना छोटा सा वृंदावन है, उसी में तुम तोड़ा फोड़ी सब क्या करोगे? आपने काली पट्टी बांध रखी है आप सभी ने। ये एक तो हमारे बिहारी जी के, दूसरा हम लोग विरोध के पक्ष में, कॉरिडोर के विरोध कि ये गलियां न टूटे। विनम्र प्रार्थना है भैया, कम से कम हम लोग, नहीं तो सच बता रहे भैया, आप यकीन नहीं मानिएगा, कम से कम कि हजारों लोगों की जान जाएगी, पक्का बता रहे भैया। जो बाहर के हैं वो तो मर जाएंगे, आप कुछ भी करके देख लीजिए। अगर हम लोग को एक दिन के कोरोना आया था ना, कोरोना में हम लोग को दर्शन नहीं मिले थे बिहारी जी के, तो हम लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलते थे, सुबह के दर्शन शाम को नहीं मिलते थे, तो हम लोगों को लगता था कुछ उजड़ गया है। और हम लोगों को पता है कि जो कॉरिडोर बनेगा, इससे दर्शन में बहुत कुछ बदलाव आएगा। सच बात है, ठीक है, गोसाई लोग भी व्यवस्था करते हैं, सबको हेल्प करते हैं। अब पब्लिक इतनी है तो भाई देखो, आप जानते हैं ना भैया, 10 बजे 11 बजे घर पहुंचती हूँ, बिना 50 करके आराम से, इतना बढ़िया दर्शन हो रहा है। कोई गुसाई लोग परेशान नहीं कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। 70 साल की बुढ़िया हूँ, लेकिन आज इतना रह के जाती हूँ। लेकिन आज अगर इनके साथ, बिहारी जी के बच्चों के साथ अगर जो भी अत्याचार होगा, तो उन लोग का सबका विनाश हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बीजेपी जी हो चाहे कोई भी हो, अगर चाहते हैं तो अभी तत्काल रोक देना चाहिए उनको। बस इतना हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं कि ब्रजवासियों को, पंडों को छोड़ दो, छेड़ दो। हम आपसे विनती कर रहे हैं, उनको और परेशान मत करो, उनको बाल बच्चों को, घर को मत उजाड़ो, मत रुलाओ, नहीं तो हम लोग सब रो बैठेंगे। जय हो। ये तो कोर्ट ने आदेश दिया है ना बनाने का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के हृदय के भावों को भी तो समझे। आज इस बीच का रास्ता निकालिए ना,
कॉरिडोर रास्ता नहीं दी। भैया ये बात बिल्कुल पक्की, मैं बनारस देख आई हूँ और तो नहीं, मैंने बनारस में देखा बाहर मंदिर में भीड़ नहीं होगी, सड़कों पे भीड़ होगी। मंदिर में भीड़ नहीं होगी, सड़कों में भीड़ होगी। प्रेम मंदिर में देखिए कितनी भीड़ है, इस्कॉन में कितनी भीड़ है, हम लोग निकल नहीं सकते हैं। बात बिहारी जी के कॉरिडोर की नहीं है। पूरा फिर वृंदावन, सही बात है, पूरा वृंदावन साफ कर दो आप, फिर सड़क ही सड़क मिलेंगी। अब इसकी धरोहर बताइए, अब ये सब नहीं रहेगा, कहाँ जाएंगे हम। और दूसरी बात भैया, सीधी बात ये कि हम लोग बिहारी जी बिना रह नहीं सकते। बिहारी जी मंदिर से ज्यादा गलियों में रहते हैं। गलियों हम रात को 12 बजे भी बिल्कुल बेफिक्र होकर चलते हैं, क्योंकि बिहारी जी है। ये पिकनिक इन गलियों में बिहारी जी है, उनकी यादें हैं। सुनिए, ये यादें ही मिट जाएंगी। एक चीज और बताएं, वृंदावन में ब्रजवासी लोग तो छुप के बैठ जाएंगे घरों में अपने। बाहर के परदेशियों के लिए ये रह जाएगा। हमारे बिहारी जी हम भी बैठ जाएंगे बाहर, इंस्टाग्राम, रील, मोबाइल और दुनिया भर की नौटंकी आप लोग सब जानते हो। कोई बात नहीं, भक्तों को भी सुविधा होनी चाहिए। ऊपर से कोई ब्रिज बना ले या नीचे से अंडरग्राउंड करके उन सब के लिए व्यवस्था हो जाए, लेकिन रास्ता कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा गलियों चौड़ी कर दें, वृंदावन को छेड़ना नहीं चाहिए। श्री अरदास भैया, देखिए, अब तक हमारे साथ रही महिलाएं जो आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 1 पर आई, कह रही है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, इसका विकल्प भी है, सरकार को विकल्प चुनना चाहिए। और कह रही है कि भीड़ जो आती है तो उसके लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था सरकार करे, लेकिन इन कुंज गलियों को ना तोड़े। राधे राधे।